बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज मैंने अपने एक ग्रुप है मेरा जो कि इट इज़ अ फ्री ग्रुप जिसमें मैं अक्सर अपनी यूट्यूब वीडियोस तो शेयर करती हूँ, साथ ही साथ कुछ थोड़ी बहुत स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस भेज देती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो मैंने ओपन किया था और मैंने उसमें मैसेज किया था कि आप लोग एनालिसिस से हट कर अगर कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछना चाहते हैं लर्निंग के लिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, वे ऑफ वर्किंग, कुछ इस तरह से, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसको मैं आंसर करूँगी, तो मे भी थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों को उससे भी सीखने को मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, जैसे ही मैंने मैसेज डाला था, मैंने कुछ ये मैसेज डाला था, आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था कि PSX में एक्सपीरियंस कितना है और टेक्निकल्स करते हुए कितना टाइम हो गया है, एवरेज ईयरली कितना गेन हो जाता है आपका। चाहे 3 क्वेश्चंस हैं, एक साथ ही हैं। पहला कि PSX में एक्सपीरियंस कितना है, तो मेरा PSX में एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट आई गेस 7 ईयर्स। आई स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 2019, मतलब बिल्कुल, मतलब जब मुझे ज़ीरो भी नहीं पता था, तो 2019 से आई स्टार्टेड, तो लाइक 7-8 ईयर्स अप्रॉक्स हो चुके हैं मुझे PSX में। और टेक्निकल्स करते हुए कितना टाइम हो गया, जब से मैंने PSX में जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू की, बिकॉज आई एम वन ऑफ वेरी फ्यू दोज पीपल जिन्होंने ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं किया, मैंने लर्निंग से स्टार्ट किया था। लाइक मुझे ट्रेडिंग अकाउंट और ये सारी चीज़ों से पहले मैंने चार्ट देखा था। लाइक माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू PSX वॉज दिस टेक्निकल चार्ट, एंड देन मैंने इसको सीखना शुरू किया, सीखा, थोड़ा सा समझा। पहले मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इसमें, फिर विद टाइम मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट किया, लोगों को भी सिखाना शुरू किया। सो लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इन 2019, तो मैं 2021 में आई गेस 2 साल बाद ही मैं क्लासेस भी दे रही थी, लोगों को टीच भी कर रही थी। सो this was the first question. Second 2 questions. Third is एवरेज ईयरली कितना गेन हो जाता है। एवरेज ईयरली गेन देखें, ये तो कोई फिक्स नंबर नहीं होता किसी भी ट्रेडर के लिए, उसका प्रॉफिट कोई फिक्स नंबर नहीं होता। और आप जो है और उसके रीजंस ये हैं कि मार्केट की भी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं हर साल। कुछ साल मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, कुछ साल बिल्कुल ही डाउन जा रही होती है। अभी आपकी स्किल्स के ऊपर है, आपकी स्किल्स जितनी स्ट्रांग है आप उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से इसको लाइक इस डेटा को एनालाइज कर सकते हो कि आपका सक्सेस रेट क्या है, ये आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। तो अब आफ्टर लाइक 7-8 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, लर्निंग, एक्सपीरियंस, एंड स्टिल आई एम लर्निंग, दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग, उसके बारे में भी अगर आगे चल के हम बात करें। सक्सेस रेट देखिए, हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी जो करंट रनिंग कॉल्स है मेरे ग्रुप की, राइट, तो मैं ये एनालिसिस करके उनको कॉल्स देती हूँ। सारी तो मैंने बाय नहीं की होती हैं, और मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनको भी यही कह रही होती हूँ कि आप लोग एट अ टाइम सिर्फ 5-6 स्टॉक्स को ही बाय किया करें, उससे ज़्यादा ना किया करें। मैंने आपको ऑप्शंस काफ़ी दिए, जैसे अभी मेरी 25 रनिंग कॉल्स चल रही हैं ग्रुप में, ये आज का जो है वो डेटा है। तो अब इन 25 का मार्केट आज बहुत ज़्यादा डेड थी, लाइक बहुत ज़्यादा डेड थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं था मार्केट में। मॉर्निंग में तो नेगेटिव भी हो गई थी। तो इन स्टिल इस डेड मार्केट में भी मेरा, अगर आप पोर्टफोलियो देखें, मेरे जो करंट रनिंग कॉल्स हैं, जो 25 स्टॉक्स मैंने जिनके ऊपर कॉल्स दी हुई हैं, उसमें सिर्फ 6 जो है वो नेगेटिव हैं। आप देखें तो सिर्फ 6 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव हैं, उन 6 में भी 3 जो है वो मैंने परसों ऐड ऑन की थी, और कल जो है वो मार्केट वाज़न्ट गुड, तो इस वजह से वो नेगेटिव साइड पर आ गई। 116% के प्लस ही अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो सक्सेस रेट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अगर अभी मेरी 25 रनिंग कॉल्स हैं और इसमें मेरे पास 6 जो हैं वो नेगेटिव हैं और 19 पॉजिटिव हैं, तो अभी आज के दिन में जो मेरा सक्सेस रेट है दैट इज़ 76%। और नेगेटिव मार्केट, जैसे अब कल अगर आप देखें, कल मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, सेलिंग प्रेशर बाकायदा नज़र आ रहा था, लेकिन कल जो है मेरा पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक नेगेटिव था, मतलब एक था या 2 था जो नेगेटिव थे, ज़्यादा नेगेटिव नहीं थे। तो कल जो है वो 80% था। लाइक मेरा पिछले 1-2 सालों से, जब से मैंने ट्रेडिंग बाकायदा लर्निंग को कम करके और ट्रेडिंग को ज़्यादा फोकस किया है और लोगों को सिखाने पे फोकस किया है, तो मेरा जो सक्सेस रेट है वो 80% के अराउंड ही चलता रहता है, एंड दिस इज़ आई गेस वेरी गुड। बाकी आप लोग भी अपना अपना सक्सेस रेट इस तरह कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6 स्टॉक्स एट अ टाइम बाई किए हुए हैं और उसमें से आपका एक स्टॉक नेगेटिव है, क्योंकि एट अ टाइम वही बात 5-6 से ज़्यादा तो नहीं बाई करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 6 स्टॉक्स अभी आपके पोर्टफोलियो में हैं
और उसमें से 5 पॉजिटिव हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो ही ऐसा हो सकता है कि आपकी 5 ट्रेड्स पॉजिटिव साइड पर हों, भले माइनर लेकिन पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें, मेरी कुछ जो वो 0% पर भी पॉजिटिव है, कुछ 20% पॉजिटिव पर भी हो सकती हैं। तो ये नहीं कि कितनी पॉजिटिव, बट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर एक आपकी नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका सक्सेस रेट 83% के अराउंड का बनता है। अगर 6 स्टॉक्स बाई किए हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो 83% तक का आपका सक्सेस रेट बनता है। चलें एक ना से ही, अगर आपके 2 भी स्टॉक्स नेगेटिव हैं तो आपका 66.7% का सक्सेस रेट तो बनता ही है। एंड आई थिंक इतना तो है। अगर आपने 6 स्टॉक्स बाई किए हुए हैं तो 2 ही नेगेटिव साइड ज़्यादा जानी चाहिए। अगर 3 भी चले गए तो 50% आप जो है वो आपका सक्सेस रेट अच्छा है। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सक्सेस रेट 80%, 76, नेगेटिव मार्केट में 76, 75 तक चला जाता है। पॉजिटिव मार्केट में तो समटाइम्स 96, 97%। सारी कॉल्स भी मेरी एट अ टाइम पॉजिटिव हो जाती हैं जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि काफ़ी जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जब मार्केट पॉजिटिव होती है तो ही वो बाय करना शुरू करते हैं, तो उनकी पॉजिटिव मार्केट में भी जो ट्रेड्स हैं वो नेगेटिव रहती हैं। सो ये इनके 3 क्वेश्चंस थे, तीनों का आंसर आई होप उनको मिल गया होगा। बाकी मैं रिटर्न्स से ज़्यादा जो है वो प्रोसेस पर फोकस करती हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएं या शीट्स बना लें गूगल पे, हर मंथ की अपनी ट्रेड्स उसमें आप नोट डाउन किया करें। इससे क्या होता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी जो है ना उस पर फोकस ज़्यादा बढ़ता है। मेरा फोकस उसी पर रहता है। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज, ट्रेडिंग सीखने वाले बिगिनर्स सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करें? ओके, वो लोग जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी ट्रेडिंग सीखना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने मेरे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट आउट। कोर्स ज्वाइन करें, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रहेगी आप लोगों की। आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे एटलीस्ट। तो सबसे पहले अगर आप सीखना चाह रहे हैं ट्रेडिंग, तो पहले तो आई थिंक बेसिक्स आनी चाहिए आपको कि है क्या ये फील्ड, कैसे काम चलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आई गेस टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए। मेरी नज़र में जब तक आपको चार्ट वर्किंग नहीं आएगी, मेरी नज़र में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। मेरे कोर्स में मैं पहली चीज़ बेसिक्स बताती हूँ, फिर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बता देती हूँ कि कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए ये चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। फिर मेरा मेन जो फोकस और जो मेरा मेन गोल होता है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। एंड टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे मीडियम्स हैं, लाइक देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। उसमें इंडिकेटर्स डिफरेंट है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिफरेंट है, चार्ट पैटर्न्स डिफरेंट है। अब एक वो ट्रेडर है जो सिर्फ इंडिकेटर्स पर काम करता है, एक वो है जो सिर्फ पैटर्न्स एंड लाइंस पर काम करता है, उन्हें प्राइस एक्शन ट्रेडर्स भी कहते हैं। मैं ज़्यादा प्राइस एक्शन पर काम करती हूँ। तो पहले मैं कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सिखा देती हूँ कि ये एलिमेंट्स हैं, फिर उसके बाद मैं उसे वाइंड अप करती हूँ। जैसे कहते हैं ना मोतियों को पिरोना फिर एक साथ, तो फिर मैं उसे कम्प्लीटली वाइंड अप करती हूँ एक साथ इकट्ठा करके। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसे हम आजकल के लैंग्वेज में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, एसएमसी। आप एसएमसी का या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक ही बात होती है। तो फिर मैं एंड में जो मेरा लास्ट वीक होता है वो टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। और उसके बाद आती है, जब सीख लें कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, फिर रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए, क्योंकि रिस्की है ये फील्ड। ज़ाहिर है आपका पैसा लगा हुआ है, हर चीज़ ही रिस्की होती है जिसमें पैसा लगा होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या की थी और उससे क्या सीखा? अच्छा, गलती तो लाइक हम हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उससे सीख रहे होते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बट एक मिस्टेक जो मुझे लगा कि मैंने दिस वॉज अ सीरियस मिस्टेक और इस पर मुझे काम करना चाहिए, वो कुछ इस तरह था कि मैंने जब सीखा काम करना, फिर स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जब मैंने सीखा, फिर मैं स्टॉप लॉस अप्लाई करती थी हर ट्रेड पर। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करती थी, लाइक विद ट्रेड विद टाइम जब प्राइस बढ़ती थी, वो फिर एक चीज़ थी जो मुझे, जिस पर मैंने काफ़ी काम किया और इतना उस पर मैंने काम किया कि अब मेरे डिक्शनरी में स्टॉप लॉस नाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं अपनी वीडियोस में भी जो स्टॉक्स बताती हूँ, मैं उसमें आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं बता रही होती हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका इज़ डिफरेंट। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं तरीका, ऐसे नहीं, इट्स रेयर, बट बहुत कम लोग जो है वो इस तरह यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स समझ लेते हैं। हम स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम चार्ट पर एक लेवल की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर आपको होता है कि हाँ यहाँ आकर मेरा लॉस कम हो जाना चाहिए। अब वो मिस्टेक मेरी क्या थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टॉक लगा देती हूँ। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एयर लिंक लगा दिया। अब एयर लिंक मैंने मिसाल के तौर पर अगर बाय किया है फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर, लाइक 143 के पास, ये पर्पल वाली लाइन पर मैंने बाय किया और अपना स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया, ये एक सपोर्ट लेवल है इस जगह पर।
आप समझ लें लाइक ये नीचे जो एक लाइन मैंने लगा दी है, दिस इज माई स्टॉप लॉस। दो गलतियां एक ही साथ मैं समेट के बता दी। ग्रीन वाली लाइन मेरा स्टॉप लॉस था। अब हुआ क्या कि जैसे ही अब वो प्राइस ऊपर गई तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर नहीं लेकर गई। जैसे नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी ना जिसने हाई लगाया 12 मई की, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस को मूव करती विद कैंडल, जैसे इस दिन प्राइस बढ़ गई, मैं अपना स्टॉप लॉस ले जाती अपनी बाइंग प्राइस पर, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें मूव करना होता है। अब वो आप किसी टूल पर लगाएं, स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं अपने कोर्स में बहुत ब्रीफली बता रही होती हूँ। तो मैं अपना अगर स्टॉप लॉस ऊपर ले जाती और जिस दिन ये बड़ी रेड कैंडल बनी और मैं अपना ऑर्डर लगा देती और मैं निकल जाती जहां पर मैंने बाई किया है उसी जगह पर, तो एटलीस्ट मेरा कोई बस वो कमीशन चार्जेस होते हैं, अदरवाइज मेरा लॉस इतना ना होता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, वो कैंडल जब कंप्लीट हुई नीचे मेरे स्टॉप लॉस के नीचे उसने क्लोजिंग दी, तो फिर मैंने उसको सेल कर दिया 140 के पास, तो मुझे लॉस हो गया। दिस वॉज बहुत इनिशियल मेरी एक मिस्टेक थी। फिर मैंने सीखा कि मुझे विद टाइम अपना स्टॉप लॉस को जो वो मूव करना चाहिए, उससे मेरा लॉस कम होगा, क्योंकि यही रिस्क मैनेजमेंट होती है। सेकेंड चीज़ जो मैंने भी कुछ टाइम पहले ही सीखी, जो कि है स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप होती हैं, चार्ट्स पर आपको स्वीप्स नजर आ रही होती है, स्टॉप लॉस हंट भी कहा जाता है इसे। तो स्टॉप लॉस हंटिंग जब मैंने सीखी तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि देखें यहाँ पर इसने मेरे स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग दे तो दी, लेकिन फिर वो दोबारा वहीं से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो काफ़ी बिगनर्स के साथ ऐसा होता है कि हम बाय करते हैं तो नीचे आना शुरू हो जाता है, और हम सेल करते हैं तो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इनिशियल मेरी मिस्टेक थी, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कवर्ड नाउ, क्योंकि मैंने सीखा काफ़ी ज़्यादा। सो ये एक चीज़ थी दैट आई वांटेड कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले। स्टॉप लॉस सब कहते तो हैं, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये टर्म, लेकिन इसको किस तरह यूज़ करना है वो बहुत कम लोग जो है इसको समझते हैं। इस पर अगर बात की जाए तो मैं तो इस पर 1 घंटे का भी आपको जो है वो क्लास दे सकती हूँ कि स्टॉप लॉस ऐसे 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 हो सकता है। आप ट्रेड लेने से पहले किन चीज़ों को चेक करती हैं? देखें, ट्रेड लेने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करना होता है। अब इसका मैं यहाँ पर इतना ब्रीफ आंसर नहीं दे पाऊंगी, बट मैं आपको वैसे ही सरसरी बता देती हूँ कि हर ट्रेडर की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपने अपने टिक मार्क्स होने चाहिए कि ये टिक मार्क होगा तो मैं स्टॉक को बाय करूँगा। इसके बारे में भी लास्ट हमारे कोर्स की जो लाइव सेशन थी उस पर हमने बहुत डिटेल में बात किया था कि इस तरह जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ बाय करनी। कन्फ्लुएंस पॉइंट भी कहा जा सकता है, अगर किसी को कन्फ्लुएंस के बारे में पता हो। तो ये क्वेश्चन, इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि मैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ चेक करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें चेक कर रही होती हूँ, टेक्निकली ऑल्सो एंड फंडामेंटली ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी हैबिट क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने कहा ना कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना भी होगा। प्रॉफिटेबल हटा दे, प्रॉफिटेबल को हटा दे, पहले आप सिर्फ कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाएं, उसके बाद प्रॉफिटेबल को ऐड कीजिएगा। बिकॉज एज आई सेड मैनी टाइम्स बिफोर कि इस फील्ड में आकर प्रॉफिट से पहले आपने सर्वाइवल का सोचना है। यहाँ पर पहले आपको सर्वाइव करना है। अगर आप सर्वाइव करना नहीं सीखेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट आपसे आपका सब कुछ लेकर आपको खुदा हाफिज कह देगी। तो पहले सर्वाइवल का सोचिए, अपने कैपिटल को सेव करने का सोचिए, उसके बाद प्रॉफिट की तरफ आएँ। और उनके लिए जो ज़रूरी हैबिट्स हैं, फर्स्ट चीज़ दैट आई ऑलवेज से, पिछले काफ़ी सालों से, लर्निंग। विदाउट लर्निंग आप काम कर ही नहीं सकते। इस फील्ड में ना सही किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हैबिट्स में अगर आप आ जाएं तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें जो होनी चाहिए। और लर्निंग ये नहीं कि बस कर ली और बस सीख लिया एक ही बार में सब कुछ। आप 1 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में सब कुछ नहीं सीख सकते, विथ टाइम सीखते हैं। लाइक स्टिल मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस। आई थिंक लाइक मैनी पीपल जिनसे मैं मिलती हूँ उनके मुकाबले मुझे लगता है कि अच्छा शुक्र है अल्लाह का कि मैंने इतना सीखा है कि मैं इतना नुकसान नहीं कर रही हूँ एटलीस्ट। एंड स्टिल आई एम लर्निंग। अभी करंटली भी मैं एक कोर्स कर रही हूँ एक फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म तो आई थिंक नहीं शेयर कर सकती मैं यहाँ यूट्यूब पर, बट इट्स अ वेरी गुड कोर्स। मुझे कुछ चीज़ें सीखनी थी एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैंने ये आई गेस $29 का कोर्स है। एंड दिस कोर्स वॉज अबाउट आई गेस $29। लाइक एक बहुत शॉर्ट कोर्स है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी थोड़ी सी उसमें जो मुझे सीखनी थी। और $29 इक्वल्स टू आई गेस अराउंड 8,000 समथिंग का मुझे कोर्स पड़ा था। एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। कुछ क्लासेस मैंने लेनी है, कुछ रहती हैं। तो देखें, अब मैं अभी भी स्टिल अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए ताकि मैं डे बाय डे बेटर हो सकूँ। और यही चीज़ें मैं आप लोगों को अपने कोर्स में सिखा रही होती हूँ सीख के। लाइक अब मेरा जो कोर्स है ऐसी, अब मैंने काफ़ी जगहों से सीखा हुआ है, काफ़ी मेंटर्स, काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज, फॉरेक्स के भी, PSX के भी, और उन सबको फिर कंबाइन करके मेरे पास एक नॉलेज है जो मैं अपने कोर्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। दैट इज़ जस्ट फॉर 5,000। लाइक आप अपनी लर्निंग पे इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं आई थिंक।
एंड मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, अगर किसी को लगता है वर्थ इट नहीं है, तो मैं तो फीस रिटर्न भी करने को तैयार हो जाती हूँ कि अगर आपको लगता है जो आपको हमने सिखाया वो वर्थ इट नहीं है, सो टेक योर फीस बैक एंड एन्जॉय योर ट्रेडिंग, दैट्स इट। सो कोर्स की डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।